ट्रेडिंग में माइंडसेट की भूमिका। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी या मार्केट का नॉलेज ही काफी नहीं है। असली सफलता का राज आपके माइंडसेट में छुपा हुआ है। मार्क डगलस इस बुक में बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक गेम है और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना इस्तेमाल करें, सफल नहीं हो सकते। गलत माइंडसेट के कारण ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? डर और लालच। ज्यादातर ट्रेडर्स डर के कारण प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं या लालच में पड़कर लॉस को बढ़ा देते हैं। अनडिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग, बिना प्लान के ट्रेड करना और इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेना। परफेक्शन की चाह, मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ट्रेडर्स हर ट्रेड में परफेक्शन ढूंढते हैं जो उन्हें निराश करता है। सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें? ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी गेम समझें। हर ट्रेड में जीत या हार निश्चित नहीं होती। इसे एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखें और लॉस को स्वीकार करना सीखें। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करें और केवल उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। डिसिप्लिन और पेशेंस, एक प्लान बनाएं और उस पर स्टिक रहें। भावनाओं को अपने डिसीजन पर हावी न होने दें। लगातार सीखते रहें, हर ट्रेड से सीखें और अपनी गलतियों को सुधारें। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप एक सही माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और ट्रेडिंग में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग में भावनाओं को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में भावनाएं, इमोशंस, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। डर और लालच तो ऐसी भावनाएं हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को फेल कर देती हैं। मार्क डगलस इस बुक में बताते हैं कि अगर आप इन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आप सफल नहीं हो सकते। डर और लालच कैसे ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं? डर, फियर। डर के कारण ट्रेडर्स प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, भले ही मार्केट उनके पक्ष में जा रहा हो। स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है। नए ट्रेड्स लेने से डरते हैं, जिससे मौके गंवा देते हैं। लालच, ग्रीड। लालच में ट्रेडर्स प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, जिससे प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। हाई रिस्क ट्रेड्स लेते हैं जो उनके कैपिटल को डेंजर में डाल देते हैं। भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर स्टिक रहें। हर ट्रेड से पहले एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाएं। प्लान के बाहर जाकर ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करें और उन्हें इग्नोर ना करें। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में केवल 1 से 2% कैपिटल का रिस्क लें। ओवर ट्रेडिंग से बचें। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, रोजाना मेडिटेशन करें ताकि आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। बाद में अपनी भावनाओं को नोट करें। लॉस को स्वीकार करना सीखें। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे स्वीकार करें और उससे सीखें। लॉस को पर्सनल न लें। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन वह चाबी है जो आपको ट्रेडिंग में सफलता दिला सकती है। बिना डिसिप्लिन के आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। डिसिप्लिन आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक रहने में मदद करती है, जो लॉन्ग टर्म में सफलता की गारंटी देता है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। सफल ट्रेडर की 5 बड़ी आदतें, 6 बजे से 9 बजे तक। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ नॉलेज और स्ट्रेटजी ही काफी नहीं है। सफल ट्रेडर्स की कुछ खास आदतें होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन द जॉन में इन आदतों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आइए इन 5 बड़ी आदतों को डिटेल में समझते हैं। 1. प्लान के अनुसार ट्रेड करना। सफल ट्रेडर में समझते हैं। 1. प्लान के अनुसार ट्रेड करना। सफल ट्रेडर्स हमेशा एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाकर चलते हैं। उनके पास हर ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से डिफाइन होता है। वे कभी भी इमोशंस या इंट्यूशन के आधार पर ट्रेड नहीं करते। कैसे शुरू करें? हर ट्रेड से पहले एक रूल बनाएं और उस पर स्टिक रहें। बिना प्लान के कभी भी ट्रेड न करें। 2. रिस्क मैनेजमेंट को समझना। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करना कितना जरूरी है। वे हर ट्रेड में केवल उतना ही रिस्क लेते हैं जितना वे अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल का रिस्क न लें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और उसे इग्नोर न करें। 3. लॉस को स्वीकार करना और उससे सीखना। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है।
वे लॉस को पर्सनल नहीं लेते और न ही उससे डरते हैं, बल्कि वे हर लॉस से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते हैं। कैसे शुरू करें? लॉस को स्वीकार करें और उसके बारे में इमोशनल न हों। हर लॉस के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करें और उन्हें सुधारें। 4. कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना। सफल ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटजी और स्किल पर पूरा भरोसा होता है। वे जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, इसलिए वे हर ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करते हैं। कैसे शुरू करें? अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें और उस पर भरोसा बनाएं। छोटे लॉस से डरे नहीं, क्योंकि वे सफलता का हिस्सा हैं। 5. लगातार सीखते रहना और इम्प्रूव करना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और सफल ट्रेडर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। वे हमेशा नई स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और मार्केट के बारे में सीखते रहते हैं। कैसे शुरू करें? रोजाना मार्केट का एनालिसिस करें और नई चीजें सीखें। अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें और उनमें सुधार करें। निष्कर्ष: ये 5 आदतें हर सफल ट्रेडर की पहचान होती हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप भी ट्रेडिंग में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग एक मानसिक गेम है और सफलता पाने के लिए आपको अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन पर काम करना होगा। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं? सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस वह चाबी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस सिर्फ लक या भाग्य से नहीं आता, बल्कि इसे बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन द जोन में इसके बारे में गहराई से बताया गया है। आइए इन स्टेप्स को समझते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए स्टेप्स: अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पुराने डेटा पर टेस्ट करें। यह जानें कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। बैक टेस्टिंग से आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा आएगा। छोटे लॉस को स्वीकार करें। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आप छोटे लॉस से न डरें। समझें कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और यह आपकी स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। हर ट्रेड में केवल 1 से 2% कैपिटल का रिस्क लें। जब आप जानते हैं कि आपका रिस्क लिमिटेड है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को डिटेल में नोट करें। अपनी सफलताओं और गलतियों को रिकॉर्ड करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्रेडिंग में योर एज को कैसे पहचानें? एज वह फायदा है जो आपको मार्केट में दूसरों से बेहतर बनाता है। यह आपकी स्ट्रेटजी, नॉलेज या एक्सपीरियंस हो सकता है। कैसे पहचानें? अपनी स्ट्रेटजी को समझें और उसकी स्ट्रेंथ को जानें। यह जानें कि आपकी स्ट्रेटजी किन मार्केट कंडीशन में बेस्ट काम करती है। अब करें और उस पर भरोसा बनाएं। ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम के रूप में कैसे देखें? मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, यानी हर ट्रेड में जीत या हार निश्चित नहीं होती, बल्कि यह एक संभावना, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती है। कैसे समझें? यह समझें कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। छोटे लॉस को स्वीकार करें और उन्हें पर्सनल न लें। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें, जहां प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। निष्कर्ष: ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा करें, रिस्क को मैनेज करें और ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम के रूप में देखें। जब आप यह समझ जाते हैं कि लॉस भी सफलता का हिस्सा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप न केवल एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में सफलता भी हासिल करेंगे। कंक्लूजन दोस्तों, इस वीडियो में हमने मार्क डगलस की बेस्ट सेलिंग बुक ट्रेडिंग इन द जॉन की पूरी समरी आपके साथ शेयर की है। हमने समझा कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सिर्फ नॉलेज और स्ट्रेटजी ही काफी नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमने सीखा कि माइंडसेट ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। भावनाओं को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना कितना जरूरी है। सफल ट्रेडर्स की 5 बड़ी आदतें क्या हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम के रूप में देखें। अगर आप इन बातों को अपनी ट्रेडिंग में अपनाते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। दर्शकों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।
अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप ट्रेडिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें और ट्रेड सेफ।